जय नमोस्तु। तम चनंदयानंदिमा क्षीणनंद सहा परमितपदवेन्दिप नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धर्म ज्योत निवर अर्थ की अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री 24 राज्य जहाँ आचार्य तारण तरुण देव हमें सहज मुक्ति का मार्ग दे रहा है। मंगलाचरण। शुद्धं च शुद्धात्मेनं उविनं यौवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ और मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दशा है श्री 24 राज्य जहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी हम भक्त जीवों को 24 स्थान परिभ्रमण अर्थात दुर्गतियों में जाने से बचा रहे हैं और इस संसार से मुक्त होने की प्रेरणा देना है। और अपना भी वर्तमान में जो विषय चल रहा है वैसे वो बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा ही जागृति लाने वाला है। तारण स्वामी कह रहा है अपकाय में जाना है तो तुम अनादिकाल से जैसे संसार में मोह माया राग देश कसाय विकार भाव से जी रहे हो वैसे ही जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं। और यही तुम्हें अपकाय को छोड़ के जल काय से मुक्त होके यदि अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि आपकी आवाज बंद हो गई। अनम्यूट कर, ठीक चलिए। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, बहुत अपन एक बार रिवीजन कर देते हैं। आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी हमें 24 स्थान परिभ्रमण से बचाने की बात कर रहे हैं।
अशुभ गतियों से छुड़ाना चाह रहे हैं और बहुत मूल बात जो अपने को ग्रहण करनी है। तारण स्वामी कह रहे हैं यदि तुम्हें अपकाय जल काय में जीवन बिताना है तो तुम अनादिकाल से जैसे जी रहा वैसे जियो, कोई दिक्कत नहीं। मोह में, माया में, राग में, हिंसा में प्रवृत्ति करते जैसे जी रहे हो वैसे जियो। लेकिन यदि तुम्हें अपकाय से छुटकारा पाना है, नहीं तुम सर्वज्ञ की वाणी का सिद्धांत करते हो। क्या सिद्धांत करते हो भैया? कि मेरा जीव इन दुर्गतियों में परिभ्रमण करके आया है। अनादि अनंत काल से मेरा जीव इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। यदि इस सत्य का यदि तुम सिद्धांत करते हो तो तारण तुम्हें कह रहा है यदि तुम्हें सर्वज्ञ की बात का विश्वास हो और तुम अपकाय से छूटना चाहते हो, मोटी मोटी बात का है कि 58 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटना चाहते हो, तो क्या करो? अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि, तो आत्म स्वभाव की लब्धि का प्रकार करो। ये बात तो बहुत कठिन लग रही है। ये तारण स्वामी की वाले सूत्र तो बहुत कठिन लग रहा है। जीव उत्पन्न आह्वान, जीव अर्क रमण उत्पन्न, जीव कमल कंद अग्र परिणाम, ये बहुत कठिन लग रहा है। ये चर्चा तो बहुत ऐसी लग रही है जैसे कि समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। तो भगवान आत्मा एक बात बताओ, यदि कठिन लग रही है, समझ में नहीं आ रही या फिर ऊपर से जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रिय विषय भोगों की रुचि इतनी गाढ़ है कि परमात्मा के वचन भी हमारी रुचि का विषय नहीं बन पा रहा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि तारण स्वामी की ये बात यदि हमें बहुत कठिन लग रही है, यदि गुरुदेव का बताया हुआ ये मार्ग हमें कठिन लग रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम अपकाय में जाना चाहते हैं, अप स्वभाव में नहीं रहना चाहते। जैसे कि कल की चर्चा भारी हो गई थी भैया, वजन नहीं उठाया जा रहा था, बहुत कठिन लग रही थी। तो भगवान आत्मा यदि कल की चर्चा कठिन लग रही थी या आज की चर्चा कठिन लग रही है या गुरु महाराज के इतने सरल सूत्र ऐसे लग रहा है कि कितने कठिन है, तो यदि ये आत्मा की बात सुनना ही कठिन लग रही है तो जीवात्मा आत्मा में रमना तो बात सुनना ज़्यादा सरल है, लेकिन जब तक उसकी रुचि नहीं होगी तब तक रमोगे कैसे? जब तक आत्मा की रुचि नहीं होगी तो रमोगे कैसे? तो यदि आत्मा की अपकाय में नहीं जाना तो अप स्वभाव की बात रुचेगी तभी तो अपकाय में जाने से बचेंगे। और यदि अप स्वभाव की बात ही नहीं रुच रही, मतलब ये लग रही है कि भैया समझ में नहीं आ रही, हमें बुद्धि के 6 ऑप्शन में नहीं बैठ रही, तो भैया बुद्धि के 6 ऑप्शन में नहीं बैठ रही तो मत बैठने दो। अंतक स्वीकारता में, अनुभव में तो बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? वही कैसे अनुभव बैठ रही? अरे संस्कार तो डल रहे हैं कि भगवान की वाणी सुनने के संस्कार तो डल रहे हैं। और मान लो यदि आप समूह शरण में गए, हम तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, यदि आप समूह शरण में गए तो वहाँ भगवान की दिव्यध्वनि तो ओंकार में फिरती है। भगवान के समूह शरण में भगवान के समूह शरण तो ओंकार में वाणी करती है, गर्दन परमात्मा झेल पाते, वहाँ तो तुम्हें और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान के समूह शरण में तो ओंकार में दिव्यध्वनि फिरना है, और ओंकार में दिव्यध्वनि फिरना है तो ओंकार में दिव्यध्वनि तो सिर्फ गर्दन परमात्मा को झेलनी है, तो बोले वहाँ तो तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भैया यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा वहाँ जो अपनी जिज्ञासा होती है वो अपने को सुनाई देती है बस। ऐसे यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ जो अपनी आत्म स्वभाव की जो रुचि है, तत्व की जो रुचि है, क्या बोलते हैं, संसार 84 लाख योनि परिभ्रमण से मुक्त होने का जो भाव है, वो भाव आपकी दृष्टि में प्रमुख रहेगा ना, तो अपने आप ही पूरी चर्चा तो चर्चा ही है, लेकिन पूरा रुझान अपने आप ही अपनी आत्मा की ओर पलटेगा। देखो भैया, रुझान पलटना है तो अभी यदि चुनाव हुए ना तो 1-2 दिन पहले रुझान एक दिन पहले रुझान आ रहे थे, वो रुझान बना तो वो जिसका रुझान बना उसी की सरकार बन गई। ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की ये जो अमृत वाणी है, मूल इच्छ परिणाम गुपित इच्छा परिणाम, अरे अपने अंतर में जो मूल है, आधार है, स्तंभ है,
वो क्या है, सम्यक है, अपना स्वभाव है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, ऐसे मूल को, ऐसी आधारशिला को यदि अपने सामने रखेंगे, गुप्त स्वभाव को अनुभव करने के लिए यदि अपन तत्पर होंगे तो ये सारी बात अपने समझ में आएगी। भैया अब तारण स्वामी तो कह रहा है भैया गुप्त इच्छा परिणाम, वो तो कह रहा है साधु पद को धारण करके वीतराग स्वभाव में लीनता की दशा प्रकट हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, अभी तो हमें श्रावक बनने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तारण स्वामी कह रहे हैं साधु बन जाओ, संसार सागर को छोड़ो और मुक्ति श्री वधु में वर्ण करो और जय जयकार मचाओ और 3 लोक के अधिपति होके निर्वाण पद को प्राप्त करो। तारण स्वामी तो ये कह रहे हैं। और अपन क्या कह रहे हैं भैया, अभी तो हमें श्रावक बनने में आकुलता है, साधु तो बहुत ऊपर की बात है। तो भैया देखो, यदि ऐसा अपन अंतर में विचार करेंगे कि अभी तो हम श्रावक नहीं हो पा रहे, हम साधु की बात क्यों सुने, या फिर अभी तो हमें क्या बोलते हैं, आत्मा की रुचि नहीं रख पा रही, आत्मा समझ में नहीं आ रही, तो हम आत्मा की इतनी गहरी बात 24 क्षणा में क्यों सुने, क्या फायदा है सुनने से, क्या लाभ है। तो भैया हम आपसे ये कह दे रहा है, हानि तो कुछ भी नहीं है, सुनने से हानि तो कुछ नहीं है। और कम से कम इतना तो बोध आ ही जाएगा, इतना तो बोध आ ही जाएगा कि अपकाय रूप संसार से भिन्न आत्म का है। इतना ही विश्वास आ जाए ना कि मैं आत्म स्वभाव हूँ, यदि एक गुरुदेव के वचन सुनते सुनते यदि स्वभाव की श्रद्धा ही हो जाए ना, तो अपना काम बन जाए। इसलिए अपन ज़्यादा विकल्प ना करें, अर्थात बुद्धि का ज़्यादा जोर ना लगाएं, जितना लग रहा उतना लगा है, और जितना नहीं लग पा रहा उतना लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। मूलिक परिणाम, गुप्त परिणाम, यहाँ तक अपना हो गया था। आखिरी शब्द है, आखिरी सूत्र है हमको, और बहुत सूत्र है। चलिए अगला, जाता। देखो कहाँ गया, ये रहा, जाता उत्पन्न ध्रुव। देखो जाता का अपन ज्ञाता ही लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं भैया कि तुम देखो, जाता उत्पन्न ध्रुव, ध्रुव 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 ऊर्ध्व परिणाम। अरे मतलब पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आचार्य तारा स्वामी कह रहा है, अरे देखो देखो ज्ञाता, देखो देखो उत्पन्न हुआ है ध्रुव, जो शाश्वत है, अखंड है, अभेद है, अविनाशी है, जो अजर है, अमर है, जो तीनों काल विद्यमान रहने वाला है। हे ज्ञाता देखो 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 उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? अपना ध्रुव स्वभाव जो ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व स्वभाव का धारी, ऊर्ध्व परिणामी, वो परम परिणामी भाव में अपना ज्ञाता स्वभाव उत्पन्न। जानो बस, क्या जानो कि मेरा स्वभाव तो ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्व परिणाम का मतलब क्या हुआ? अरे राग परिणाम से नहीं जुड़ता है, राग परिणाम से नहीं जुड़ता, देश परिणाम से नहीं जुड़ता, कर्तृत्व भाव से नहीं जुड़ता, भोक्तृत्व भाव से नहीं जुड़ता, इंद्रिय विषयों की वासना से नहीं जुड़ता, कसाई की आसक्ति से नहीं जुड़ता, मिथ्यात्व की भावना से नहीं जुड़ता। वो ऊर्ध्वोन्मुख है, ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। कर्म कलन के कारण से शरीर आदि रूप परिणमित होता हुआ दिख रहा है। कर्म कलन के कारण से चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ जानने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वभाव से ही ऊर्ध्व गमन करने वाला है। और जब चाहे तब, जब अपने अप काय को अप स्वभाव को ग्रहण करे, जब चाहे तब ऊर्ध्व गमन करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता। और तारण स्वामी कह रहा है ऐसा ऊर्ध्व परिणामी अपना शाश्वत ज्ञाता स्वभाव उत्पन्न हो गया है। कहाँ हो गया? उनके अनुभव में। क्या करना तारण स्वामी फिर? जब आप ऐसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव के आनंद में आनंदित हो रहे हैं, जब आपको ऐसी अंतरात्मा का अनुभव आ रहा है, तो तारण स्वामी अब क्या करना है? क्या करना? अगला सूत्र भैया, अगला सूत्र कौन सा है? गम्य अगम्य लंकृत। ध्यान से, इसके बाद वाला क्या? गम्य अगम्य लंकृत। कैसा है मेरा आत्मा? इष्ट परिणाम कैसा है?
इष्ट परिणाम कर रहा है। अरे देखो तो, स्वयं देखो देखो भगवान आत्मा से परमात्मा है, इससे अलंकृत होता है। सही कह रहे हैं आप। कैसा है मेरे आत्मा भैया? अपन यदि व्यवहार से चर्चा करें तो आज तक जिसे इंद्रिय विषयों से गमन नहीं कर पाए थे, गम नहीं पाए थे, यानी उसकी पहचान नहीं। अगम अगम। संसारी जीवों की पकड़ में नहीं आए थे, देह बुद्धि वालों की पकड़ में नहीं आए थे, जिनकी बुद्धि पाप में लगी है, विषयों में लगी है, कसाय में लगी है, उनकी पकड़ में नहीं आया है। तो किसकी पकड़ में आएगा? तारण स्वामी कह रहे हैं गम लिया है, अनुभव में आ गया है। क्या अनुभव में आ गया है? अगम, जो संसारी जीवों की दृष्टि में नहीं दिखाई देता, ऐसा अगम वो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव गमने में आ गया, वो अगम स्वभाव गमने में आ गया, अलंकृत। और उसी भाव में, उसी चैतन्य भाव में अलंकृत इष्ट परिणाम, उसी को प्रिय मान के भैया, उसी की प्रियता में आचार्य देव रमण कर रहे हैं। वो कह रहा है इसी स्वभाव से अलंकृत रहो ना, इसी को प्रिय मानो ना। अरे अपने अगम स्वभाव को गमना ही इष्ट परिणाम है। मानेगा ये जब स्वीकार करें, स्वीकार नहीं, अनुभूति हो जाए, एक थोड़ा सा कुछ तो चखे वो। तो वो ही तो अब बात तो अंतर की है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अंतर में दृढ़ मानता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, आत्म अनुभव होगा, तो क्या करेगा? तारण स्वामी कह रहे हैं अरे सुनो तो, अगम स्वभाव को गमो, इससे ही अलंकृत रहो। क्यों? क्योंकि ये ही इष्ट परिणाम है। यही इष्ट परिणाम। और भगवान जी यदि अगम को छोड़ के राग देश विषय को गम रहे हो तो ये तो अनिष्ट परिणाम है। कसाय में लगे हैं अपन, पापों में लगे हैं अपन, विषयों में लगे हैं, तो तारण स्वामी कह रहे हैं ये तो अनिष्ट परिणाम है। और अनिष्ट परिणामों का फल तो दुर्गति है। क्या सही बात है कि नहीं? सही बात है। यदि अपन मनमानी करने में लगे हैं और मन के अनुसार परिणाम करने में लगे हैं, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं तो अनिष्ट परिणाम है। और इन अनिष्ट परिणामों का फल तो अनंत संसार है। तारण स्वामी क्या करें? आदेश तारण स्वामी से ऐसा पूछा करो कि आपकी क्या आज्ञा है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं हमारी आज्ञा है गम्य अगम लंकृत उत्पन्न परिणाम। तुम ऐसे अगम स्वभाव को अलंकृत करने रूप स्वानुभूति के भाव प्रकट करो। तो उन्हें तो प्रकट होगा, वो तो कह रहा है अतीन्द्रिय आत्मा को अलंकृत करने रूप शुद्ध बुद्ध परिणाम अंतर में प्रकट होगा है। तो अब अपने लिए क्या प्रेरणा भैया कि तुम ऐसे इष्ट परिणाम को उत्पन्न तो करो, अलंकृत तो रहो। मतलब तुम स्वानुभूति अर्थात शुद्ध आत्म स्वभाव की भावना तो भाव ऐसे अलंकृत है चारों चतुष्टय से। वही आत्मा अनंत गुणों से अलंकृत अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, इसको अनुभूति में प्रगटाओ। तो कैसे प्रगटाए? अरे शुद्ध आत्म स्वभाव की भावना तो भाव, अपने प्रकाशवान स्वभाव की भावना तो भाव। डरो तो मत, घबराओ तो मत, रास्ता छोड़ के भगो तो मत, मार्ग से विचलित तो मत हो। भगवान के वचन जब कह रहे हो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो इस मार्ग से विचलित तो मत हो, इस मार्ग में दृढ़ तो रहो। जब भगवान की वाणी सत्य है, भगवान के वचन ध्रुव है, भगवान के वचन प्रमाण है, तो फिर क्या करना है भैया? तो फिर इस मार्ग में दृढ़ तो रहो। और दृढ़ रहो तो क्या करो? कह रहा भैया देखो ऊर्ध्वगामी अपना स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव प्रकट हुआ है। इसी ज्ञाता स्वभाव से अलंकृत इष्ट स्वभाव को ग्रहण करने का भाव प्रकट हो रहा है, भावना प्रकट हो रही है। क्या भावना प्रकट हो रही है? अतीन्द्रिय आत्मा से अलंकृत रहने की, उसके स्वानुभव में रत रहने की भावना प्रकट होती है। आत्मा अपने चैतन्य भाव से अलंकृत ही है, बस अपन जान नहीं रहे इसलिए भटक रहे हैं। आत्मा में न अनंत चतुष्टय को प्रकट करना है, न अनंत चतुष्टय को बनाना है। आत्मा सर्वगुण संपन्न वीतराग प्रभु परमात्मा है। तो क्या करना है तारण स्वामी? कहना कुछ नहीं करना। क्या करें? कि रमण ज्ञान स्वभाव में रमण करो, सहकार सिद्धि। तो क्या होगा? देखो मान जाओ भैया, देखो सरल है तारण स्वामी ग्रंथ। अब नहीं आ रहे लोगों को समझ में, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सरल है तारण स्वामी के ग्रंथ। कितने सरल हैं कि देखो रमण ज्ञान भैया, देखो तो मान जाओ ना,
कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ कि नहीं? और यदि हूँ तो फिर क्या 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 सल है? सोना दीदी, आज आपका म्यूट खुल गया, म्यूट कर लो। सोना दीदी छिंदवाड़ा। कोई दिक्कत नहीं सोना दीदी, गलती से खुला होगा। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि एक बार अपने अंदर में जाके देखो तो क्या करो भगवान जी, देखो देखो कितना सरल है। रमण ज्ञान सहकार, ज्ञान स्वभाव की रमणता का सहकार करोगे तो सिद्धि रमण, काय में रमण होगा तो सिद्धि में रमण होगा। अब ये सिद्धि रमण क्या है? तो तारण स्वामी ने आगे विषय वस्तु में सिद्धि रमण दिए हैं, 9 दिए हैं शायद। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी, रमण ज्ञान, ज्ञान स्वभाव में रमणता का सहकार करोगे तो सिद्धि रमण परिणाम, सिद्धि में रमण करने के परिणाम प्रकार हो जाएंगे। देखो भगवान आत्मा कैसा है गुरु महाराज? स्वयं स्कंद, रमण परिणाम। अरे आत्मा शुद्ध स्कंद है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर से संपूर्ण शुद्ध आत्म प्रदेशी है। इसमें रमणता के परिणाम प्रकट करो तो क्या होगा? दुर्स्कंद विली, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारा का सारा क्रम मिला जाएगा। आत्मा शुद्ध स्कंद है, शुद्ध आत्म प्रदेशी है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर से संपन्न ध्रुव चेतना, अनंत शुद्ध, अनंत नहीं, अनंत गुण में असंख्यात प्रदेशी। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अपने से परिपूर्ण शुद्ध ऐसा है, अनंत गुण में स्वयं स्कंद है, पर स्कंद नहीं। आत्मा को रहने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा परस्कंद होता, दुर्स्कंद होता, पर के आश्रित होता तो फिर सिद्ध भगवान कैसे रहते? तो सिद्ध भगवान प्रमाण है इस बात का कि आत्मा को परस्कंद से कोई लेना देना नहीं। अतः जीव का स्वभाव कैसा है? स्वयं स्कंद, शुद्ध स्कंद में है। तो क्या करना है तारण स्वामी? रमण परिणाम, इसमें रमणता का परिणाम लेके आओ। तो भैया जब हम शुद्ध स्कंद में रमण करेंगे तो क्या होगा? दुर्स्कंद मिली, क्या मिला है? बहुत ऐसा लगता है भैया कि गुरुदेव के वचनों को अमृत की तरह पी जाओ। मिले भी मांग रहे हैं, आत्मा पर मिले मांग रहे हैं, वही कह रहा है, ऐसा लगता है मिला तो वो तो है ही अलग, अपन मान नहीं, वो तो अलग है ही, लेकिन तुम ऐसे स्वस्कंद परिणाम में रमण करोगे तो दुर्स्कंद मिली तो वो संयोग से ही मिला जाएंगे, सारे आवरण हट जाएंगे और निरावरण अपना सिद्ध स्वभाव स्वानुभूति में प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब तक अपन अंतरात्मा में इस तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए इन सूत्रों का जब तक अपन पूर्ण दृढ़ श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक अपना काम नहीं बन सकता। इसलिए पहले भय खत्म हो, कर्मों का भय खत्म हो, अज्ञानता का भय खत्म हो। तो तारण स्वामी क्या कहना है? दुर्स्कंद मिली, सारा दुर्स्कंद परिणाम मिला जाएगा। कैसे मिला जाएगा भैया? स्वयं स्कंद परिणाम कैसे मिला जाएगा? जब तुम स्व आत्मा में रमण करने का परिणाम करोगे तो दुर्स्कंद का रमणता का परिणाम अपने आप मिला जाएगा। देखो भैया, बिना आत्मा की स्वीकारता के बिना कभी भी कर्मों का नाश होने वाला नहीं, ये याद रखना। तारण स्वामी की बात सीधी सीधी है। क्या है सीधी सीधी? कि दुर्स्कंद तो कर्म आवरण तो मिलाएगा, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि कर्म स्वभाव कितना है, पुद्गल का स्वभाव मिलना और बिछुड़ना है। तो पुद्गल से जुड़ेगा और पुद्गल से बिछड़ जाएगा। तो पुद्गल तो का परिणाम तो भैया मिलने बिछुड़ने रूप हो ही रहा है, उसका परिणाम रुकने वाला नहीं है। पुद्गल का परिणाम तो अपनी योग्यता से होना ही है, इसलिए कर्मों का परिणाम तो अपनी योग्यता से होना ही है। वो तो बंधे हैं अपने समय पे उदय पे आके क्षीण होंगे या आपके शुद्ध परिणामों का निमित्त पाके उनकी निजरा तो होनी होगी। तो
ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि दुर्स्कंद का स्वभाव तो बिलाने का है, नष्ट होने का है, लेकिन जीवात्मा किसका? स्वयं स्कंद परिणाम। यदि आत्मा में रमने की भावना है तो क्या होगा? तो नवीन कर्मों का आश्रम नहीं होगा, तो पूर्व कर्म बंधे हुए क्षय हो जाएंगे। तो ये आत्मा ऊर्ध्वगामी हल्का अपने स्वभाव से ही सिद्ध शुद्ध अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेगा। देखो तारण स्वामी के ग्रंथ सैद्धांतिक ग्रंथ है, पूर्ण सिद्धांत है इसमें, और इन सिद्धांतों को ग्रहण करके ही कोई भी अपना हित कर सकता है, यही मार्ग है। और यदि इनको सिद्धांतों रूप अपन ग्रहण नहीं करेंगे तो ये ग्रंथ समझ में आने वाले सिद्धांत है ना ये कि दुर्स्कंद बिलाएगा, कर्म का संयोग बिलाएगा, समझौता नहीं हो सकता। हाँ, कर्म का उदय बिलाएगा, कर्म संयोग बिलाएंगे, तारण संयोग कब बिलाएंगे? तो पहले ये बता, स्वयं स्कंद परिणाम जब हो जिस समय तुम्हें अंतर रमणता का भाव अर्थात शुद्ध स्वरूप की भावना प्रकट होगी तभी तो बुलाएंगे, और नहीं तो क्या होगा भैया? यदि तुम्हारे अशुभ भाव का निमित्त रहेगा, यदि पाप भाव का निमित्त रहेगा, राग भाव का निमित्त रहेगा, द्वेष भाव का निमित्त रहेगा, तो जितने बुलाएंगे उतने बन जाएंगे या उससे ज्यादा बन जाएंगे। यदि राग भाव द्वेष भाव का निमित्त रहेगा तो पुराने झड़ेंगे और नए अकाम निजरा होगी, तो पुराने झड़ेंगे और नवीन बनेंगे। नवीन कौन से बनेंगे? यदि अशुभ भाव होंगे तो पाप बनेंगे, और शुभ भाव होंगे तो पुण्य बनेंगे। तो यही तो तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि स्वयं स्कंद परिणाम ज्ञायक भाव प्रकट होगा तो सारे दुर्स्कंद अपने आप बिला जाएंगे। इसका मतलब अपन ने ये बात सिद्ध करी है ना कि जीव का परिणामों का निमित्त पाके ही कर्म आते हैं। यदि जीव के परिणामों का निमित्त ना हो तो कर्म अपने आप बंध सकता नहीं सत्य भगवान को ही बंधता, लेकिन उनके परिणामों में घातीय अघातीय कर्मों का अभाव है, इसलिए उनको कर्म बंधता नहीं। तो जीव के परिणाम का निमित्त पाके ही जीव के आत्म प्रदेशों में स्पंदन होगा, हलन चलन होगा, तभी आश्रम होगा। तो जीव के आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं हो, सकंपना ना हो, तो कोई इसको बांध सकता है क्या? कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता ना। तो यही बात तारण स्वामी कह रहा है, स्वयं इसका परिणाम। अरे मैं आत्मा तो स्वयं में अवस्थित हूँ, ऐसा आत्म रमणता का परिणाम करो तो तुम्हारे परिणाम यदि शुद्ध रहेंगे, अपने अंतर स्वभाव में रम लेके रहेंगे, तो दुर्स्कंद बिली अपने आप ही भैया ये कर्मों का सारा जो चक्कर दिखाई दे रहा है तो बिला जाएगा। कैसे बिला जाएगा? स्वयं स्कंद रमण परिणाम। क्या करो भैया? स्वयं में पहले वाला सूत्र, स्वयं में स्वस्कंद में रमणता का परिणाम करो। आगे क्या कह रहा था स्वामी? ज्ञान स्तुति, काय की स्तुति? स्तुति। अरे जीवात्मा यदि महिमा गाना है, यदि बहुमान करना है, जय जयकार मचाना है, यदि तुम्हें महिमा गाना है, जय जयकार मचाना है, आनंद में रहना है, तो क्या करो? ज्ञान स्तुति, ज्ञान की स्तुति करो भाई। इतना सरल मार्ग दिया था सामने। अरे तुम्हें ज्ञान स्वभाव की स्तुति करना ही इष्ट है, मुंह से नहीं, अंतर से करना। मुख से बोलने में आ जाए वो बात अलग है। जी कहिए दीदी। भैया जी यहाँ स्कंद का क्या अर्थ लेंगे? शुद्ध प्रदेशी आत्मा, स्वस्कंद। जी। तो ज्ञान स्तुति जी। काय की स्तुति? अज्ञान की स्तुति मत करो भाई। कर्ता भोक्ता जीवन निकल गया पागलपने में। अंतर आत्मा से स्तुति, मतलब देखो स्तुति का अर्थ अंतर आत्मा से मैं करता, मैं भोक्ता, मैं राग करता, मैं पापी, अंतर आत्मा जो चिंतन कर रहे हो ना, ये अज्ञान की स्तुति, उपयोग उनमें लगा हुआ। और मैं गायक, मैं आकर्ता, मैं आभोक्ता, मैं जिनेन्द्र सम, मैं वीतरागी होने वाला, मतलब वीतराग मेरा स्वभाव। आगे संयम की भावना, सदाचार की यह भावना है, अर्थात सम्यक ज्ञान के बल से तत्व का विचार है, वो ज्ञान की स्तुति है।
सम्यक ज्ञान के बल से, भाव सुख के बल पे जो भाव अनुभूति पूर्वक जो तत्व का विचार है वो ज्ञान स्तुति है। अभी अपन सुन रहा है ना, और अपने को सुनते सुनते यदि आत्मचिंतन हो रहा है तो ज्ञान की स्तुति है। यदि तत्व चिंतन हो रहा है तो ज्ञान स्तुति है। और यदि अंतर में तत्व का मनन नहीं हो रहा, तत्व का पोषण नहीं हो रहा, तत्व का आनंद नहीं आ रहा, तो फिर वही अज्ञान रहा। ज्ञान स्तुति मतलब तत्व का होने वाला चिंतन। आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान ही तो है, ज्ञानी आत्मा है। वही तो तारण स्वामी कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान में अपने शाश्वत स्वरूप को देखो, ज्ञान स्तुति, ज्ञान की स्तुति करो, इष्ट। अरे सुनो तो इष्ट उत्पन्न परिणाम, ऐसे प्रिय स्वभाव में रमणता की भावना ही प्रकट करो। अरे जो जीव अंतर में ज्ञान स्वभाव का चिंतन करेगा, ज्ञायक स्वभाव की स्तुति करेगा, इष्ट उत्पन्न परिणाम क्या कह रहा है, उसी को इष्ट वीतराग तत् उत्पन्न हो जाएगा। क्या है? प्रिय स्वभाव है जो, जैसे अपन रोज कह रहा है कि मैं ममल स्वभावी आत्मा हूँ, मैं कर्म कलंकों से भिन्न हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, संसार में जन्म मरण करने वाला मैं नहीं हूँ। दिन रात जो मैं नहीं हूँ कह रहे हो, तो भगवान फिर उसकी ओर देख क्यों रहे हो? फिर तो अंतर में उस गायक स्वभाव की स्तुति करो। क्यों? वो इष्ट है और उत्पन्न परिणाम उसमें ही रमने का परिणाम लेके आओ। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान भाव में रमोगे तो तुम संसार से छूट जाओ। देखो फिर कह रहे हैं ज्ञान स्तुति, ज्ञान की स्तुति उत्पन्न। देखो ज्ञान की महिमा प्रकट हुई है। दो बार कहा है, दो लाइन में दो बार कहा है, उधर भी कहा है, इधर भी। देखो पहली बार क्या कहा था? इष्ट पहले है और उत्पन्न बाद में। देखो ये तारण स्वामी दो पहले है, इष्ट बाद में। दो प्रकार से श्रेष्ठ है। सुनो तो, यहाँ दो प्रकार से कथन चल रहा है। कैसे? पहले कहा ज्ञान स्तुति इष्ट उत्पन्न परिणाम। पहले क्या कहा कि ज्ञान की स्तुति करो, यही परिणाम इष्ट है, इसी को उत्पन्न करो। तो फिर क्या कह रहा है? ज्ञान स्तुति, अरे ज्ञान की स्तुति हो रही है, उत्पन्न ज्ञान की स्तुति प्रकट हो गई है, अंतर में तत्व का चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, आनंद आ रहा है, बहुमान आ रहा है ना, इष्ट परिणाम, ऐसे इष्ट परिणाम प्रकट हुए हैं, ऐसी स्वानुभूति झलक रही है। अब संसार प्रिय नहीं लगता। अब क्या प्रिय लगता है? अपने ज्ञान में वीतराग तत्व का चिंतन प्रिय लगता है, आत्म तत्व की बात प्रिय लगती है। अब संसारी जीवों की बकवास में आनंद नहीं आता, अब मन में व्यर्थ चिंताओं में आनंद नहीं आता, अब विकथाओं में आनंद नहीं आता। अब काय में आनंद आता है? अब व्यर्थ की समस्याओं से, चिंताओं से अलग होके ज्ञान स्तुति, अपने ज्ञायक तत्व के चैतन्य सहकार में, ज्ञान की स्तुति में जो अपना इष्ट स्वभाव है उसमें आनंद आता है। देखो आनंद का स्रोत बदल गया। पहले आपके प्रति निंदा चुगली के भाव में आनंद आता था, लड़ाई झगड़े के कसाई के भाव में आनंद आता था, लेकिन अब तो भगवान की जो अमृतमय वाणी है उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने में और उसका चिंतन करने में, उसका मनन करने में, अंतर में उसको घोलने में आनंद आता है। आनंद का स्रोत बदल गया भैया। पहले अज्ञान दशा में कसाय में रति करने में आनंद आता है, अब ज्ञान की दशा में वस्तु स्वभाव के सहकार करने में आनंद आता है। आनंद का स्रोत बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब जो स्रोत बदल गया, मतलब पहले क्षणभंगुर में आनंद मानते थे, मानता बदली कि नहीं बदली? पहले संसार में आनंद मानते थे, अब वस्तु स्वरूप के चिंतन में आनंद मान रहा है, मानता बदली नहीं बदली? दृष्टि बदली नहीं बदली? अब ये जो अपनी मान्यता बदली है, ये जो अपनी दृष्टि का परिवर्तन हुआ है, ये ज्ञान की स्तुति है। देखो दृष्टि बदली है तो ज्ञान उपयोग बदला है, ज्ञान उपयोग बदला है तो आत्मचिंतन मनन से अपनी स्वशक्ति का सहकार हो रहा है और पर भाव से भिन्न आत्मा सहज अनुभूति का विषय बन गई। अपने आप होता है, स्वरूप स्वीकार हो, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य हो और यह भावना पक्की हो कि अब इस संसार में जन्म मरण करना ही नहीं है। यदि ये भावना 100% पक्की हो जाए, यदि ये बात अंतर हृदय से 100% पक्की हो जाए कि अब इस संसार में स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में, नर्क में, निगोद में, चारों गतियों में अब जन्म मरण करना ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञायक स्वभाव की स्तुति करते हुए अपने इष्ट स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और तारो स्वामी कह रहे सुनो, रमन वर
क्या लिखा? रमण वर श्रेष्ठ, क्या लिखा है? बस श्रेष्ठ। अब बताओ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो इसके 2-3 अर्थ निकाल सकते हैं अपन। पहले अपन लौकिक अर्थ निकालते हैं। वो दूल्हा वर आता है कि नहीं आता? वो दूल्हा आता है कि नहीं आता वर? और क्या करता है? परिणति अपनी जो तो भगवान जी वो वर आता है और अपने दुल्हन को ले जाता है। वो संसार वाला हो गया, है ना? वो तो संसार वाला हो गया। अब तारण स्वामी कह रहा है रमन वरम श्रेष्ठ। अरे वर लो, वरण कर लो। अब वो तो अर्धांगिनी को वरण करके ले जाता है, तो जीवन में आगे ही होता रहता है बेचारा। तो अब लेकिन यहाँ अच्छा तारण स्वामी कह रहे हैं कि रमण वरम श्रेष्ठ, क्या कर लो? अरे अपने श्रेष्ठ स्वभाव को वर लो। अनादि काल से जिस परिणति ने अपने श्रेष्ठ वीतराग गायक स्वभाव से प्रीति नहीं करी, प्रेम नहीं किया, उसे श्रेष्ठ नहीं माना, उसे अनुभव का उसके अनुभव करने की रुचि नहीं जगाई, आज अवसर है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, गुरुदेव सहज ही मोक्ष का मार्ग बता रहा है, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। तो ये याद रखो 21,000 वर्ष का ही है ये, इसके बाद नहीं मिल रही वाणी। ये भगवान का शासन काल चल रहा है। और सुनो वो भी पंचम काल है। 18,500। हाँ 18.5 बचे अब तो। और कह लगे उसमें भी पंचम काल है। यहाँ इष्ट स्वभाव की बात सुनने मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि कोई आत्मा की बात बता दे, सत्य वस्तु स्वरूप का कोई श्रद्धान करा दे, ऐसी बात सुनना भी बहुत दुर्लभ है। तो क्या करना है? कहने लगे ये समय बड़ा अनमोल है। तो क्या करें तारण स्वामी? कहने लगे रमन वरम श्रेष्ठ। यदि मौका मिला है, अवसर मिला है, पुण्योदय अतिशय पुण्योदय आया है और तुम्हारे पूर्व के सत्कर्मों का फल उदय में आया, भगवान की वाणी मिल रही है, तो क्या करो? रमन वरम श्रेष्ठ, इस श्रेष्ठ स्वभाव को वर लो, रमण करो इसमें। छूटेगा नहीं, वर लो, प्रीति ज्यादा है। एक बार इसका वर्ण कर लो। एक बार कोई स्वामी बन गया तो वो कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा। तो क्या कह रहा है? इस श्रेष्ठ स्वभाव को वर लो, सहकार उत्पन्न परिणाम। क्या करो भैया? इसी में आचरण करने के परिणाम को, अर्थात इसी चारित्र में रहने की भावना को आओ, इसी का सहकार करो। कैसे करें भैया? दृष्टि इष्टि 14, जो 14 प्रकार की दृष्टि अपन ने पढ़ी थी ना, कौन सी दृष्टि, षष्टि, रष्टि आदि आदि जो अपने 14 दृष्टि पढ़ी थी, इन 14 दृष्टियों के माध्यम से क्या करो? इस श्रेष्ठ स्वभाव को भरो, इसका सहकार करो और इसमें रमणता का परिणाम प्रकट करो। क्या पढ़ी थी अपने? इष्ट स्वभाव प्रिय है। दूसरी कौन सी दृष्टि थी? इष्ट रष्ट, इसी में रीझो। षष्टि यही श्रेष्ठ है, इसी श्रेष्ठ गुणों को स्वीकार करो, इसी को स्वानुभूति में उत्पन्न करो, इसी में अवकाश करो, यही था ना, इसी की अनुमोदना करो। और इसके और क्या था, जो भी नाम थे, इस प्रकार से इन 14 दृष्टि में रमण करते हुए एक वीतराग स्वभाव को देखो। ये स्वीकार किया था ना अपन ने भैया कि ये इष्ट है, यही प्रिय है, इसके अलावा और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। और एक बात अपन दृढ़ता से स्वीकार करो ना, बिना आत्म स्वभाव में रमण किए 3 काल में भी अपनी मुक्ति होने वाली नहीं है। इस बात को स्वीकार करो ना, अंतरात्मा को साक्षी मान के इस बात को स्वीकार करो ना कि बिना आत्म स्वभाव को देखे, बिना अपने वीतराग स्वभाव को देखे, बिना आत्मा की महिमा को जाने, ज्ञान स्तुति के बिना 3 काल में भी हमारा मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। जीवात्मा यदि आज ये मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि नर्क निगोद जाना सरल लग रहा है। अच्छा एक बार बताओ भैया, एक बार बताओ, सम्यक दर्शन कठिन है, सम्यक ज्ञान कठिन है, सम्यक चारित्र कठिन है, शुभ भाव में रहना कठिन है और भेद ज्ञान करना कठिन है। यदि ये सब कठिन है, तत्व का विचार करना कठिन है, जब ये सब कठिन है, प्रवचन सुनना कठिन है, समझ में नहीं आते, तो जब ये सब कठिन है तो फिर सरल क्या? पाप करना सरल है, विकथा करना सरल है,
इच्छाएं, कामना, इंद्रिय विषय भोग में रखना सरल, क्या सरल है? हाँ, संसार सरल है। देख लो भैया, इंद्रियों से सब 5 इंद्रिय के विषय सरल है। मन का मोह सरल सरल है। है। अरे जिसकी जैसी रुचि है उसके लिए वो सरल है। आत्मार्थी भव्य जीव के लिए आत्मचिंतन, तत्व चिंतन ये बहुत सरल है। और जिनको आत्मा की रुचि नहीं है उनके लिए इंद्रिय विषय कसाय भोग बहुत सरल है। कठिन है। बहुत कठिन। भैया संसार की रुचि है तो घर का पालन पोषण करना बहुत सरल है। लाड़ी गाड़ी बच्चे बस सबके लिए सब कुछ करना बहुत सरल है, यदि काय की पर की रुचि है तो। यदि आत्मा की रुचि है तो दुनिया के काम होते रहे लेकिन अंतर का चिंतन करना बहुत सरल है। ध्यान रखना भगवान जी, सरल और कठिन अपनी रुचि परिणाम पर डिपेंड है। इसलिए सरलता को और कठिन का निर्णय आपकी दृष्टि तय करेगी। आपकी दृष्टि तय करेगी। आपकी दृष्टि संसार पे है तो आपके लिए सब कठिन है। आत्मा के कल्याण की सारी बातें कठिन है। और यदि आपकी दृष्टि आत्मा पे है तो आपके लिए सब सरल है। इसलिए सावधान। क्या करना है? दृष्टि का भाव से और चलो अपन चलते हैं दृष्टि की ओर। तारण स्वामी 14 दृष्टि की बात करते हैं। बहुत सावधान, अपन पहले भी वांचन कर चुके 14 दृष्टि का। एक बार सार संक्षेप रिवीजन हो जाएगा अपना। चलिए, परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्टि 14 परिणाम क्या कहना तारण स्वामी? परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्टि। पहले क्या कहा उन्होंने कि 14 प्रकार की दृष्टि हैं, इनके माध्यम से इष्ट परिणाम उत्पन्न होते हैं। ये दृष्टि 14 प्रकार की है। दृष्टि इष्टि जिनका मन ने वांचन करा पड़ा है, ये 14 प्रकार की दृष्टि है। इनके माध्यम से जीव के हितकारी परिणाम, इष्ट परिणाम प्रकट होते हैं। भाई जीव अपना कल्याण कर सकता है। 14 परिणाम, इन 14 दृष्टि के माध्यम से जीव अपने मुक्ति के मार्ग को ग्रहण कर सकता है। ये 14 दृष्टि एकमात्र अपने वीतराग तत्व को प्रकट करने में साधन है। और कोई भी भक्त जीव क्या कर सकता है? इन 14 दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग भाव को प्रकट कर सकता है। तो अब यहाँ नाम आएंगे उनके धीरे धीरे दृष्टियों के। अपन देखेंगे कि 14 दृष्टि का वांछन अपन वैसे पहले कर चुके हैं। तो पहले कह रहे हैं वो झड़प ईष्ट। झड़प का मतलब क्या होता है? जल्दी देर मत करना। जब तुमने 14 दृष्टियों को जान लिया, जब तुमने दृष्टि को जान लिया, इष्टि को जान लिया, रिष्टि को जान लिया, रष्टि को जान लिया, सृष्टि को जान लिया, षष्टि को जान लिया, उत्पन्न इष्टि को जान लिया, हितकार इष्टि को जान लिया, अवकाश इष्टि को जान लिया, तुमने कृपक इष्टि को जान लिया, सहकार इष्टि को जान लिया। जब तुमने पूरी की पूरी 14 की 14 दृष्टि जान ली, अब रह क्या गया? क्या करो? एक झटके में दृष्टि के माध्यम से अपने अभिप्राय की शुद्धि करो और इष्टि के माध्यम से उसे प्रिय जानो, चारित्र की शुद्धि करना प्रारंभ करो, उसे प्रिय भाव से रमण करो। दृष्टि के माध्यम से उसमें रीझो, क्योंकि वो अपना ही स्वभाव है ना। और क्या बोलते, षष्टि के माध्यम से उसी को श्रेष्ठ गुण में सार तत्व जानो। अरे उसी उत्पन्न इष्टि के माध्यम से उसे स्वानुभूति प्रकट करो, उसी में अवकाश करो, उसी का सहकार करो, उसी की अनुमोदन करो। तो भैया पूर्ण दृष्टि स्वभाव में हो जाए। झड़प झटपट ऐसा काम करो, ऐसा कोई काम करो, ऐसी कोई युक्ति लगाओ, ऐसा कोई जतन करो, ऐसा कोई जतन करो झड़प, जिससे तत्काल सारे दिमाग के फितूर खत्म हो जाए, सारी मिथ्या मानताएं भुला जाए। ऐसा कोई युक्ति लगाओ, जिन भगवान के वचनों की ऐसी कोई युक्ति लाओ, अंतर आत्मा को स्वीकार करने की कोई ऐसी युक्ति लाओ जिससे क्या हो, भाई तेरे की युक्ति का परिणाम चला जाए। और क्या है? झड़प झटपट तुरंत। क्या भाव है भैया? इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम। ज्ञान स्वभाव का ऐसा परिणाम अंतर में आए, ज्ञान स्वभाव की ऐसी भावना अंतर में आए, इष्ट उत्पन्न क्या कि अपना इष्ट स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकट हो जाए। ऐसा कोई यत्न करो कि तत्काल अपनी दृष्टि में
अपने ज्ञान उपयोग में अपना इष्ट स्वभाव का भाव प्रकट हो जाए। ऐसी कोई युक्ति लगाओ ये अभी यहीं बैठे बैठे इस शरीर से भिन्न वो निर्विकार आत्मा सहसा अनुभव में आ जाए। वो इष्ट परिणामी विज्ञायक तत्व अब भी हाली यहीं स्वीकार हो जाए कि मैं तो वीतराग चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ। और ये सारे संयोग, ये सारे जितने भी पुद्गल संयोग है, अचेतन भाव है, जड़ भाव है, ये राग आदि विकार उससे भिन्न है। ऐसा कोई यत्न करो, लेकिन जल्दी करना, क्योंकि आयु का अगली सांस का भरोसा नहीं। झड़प, देर मत करना। क्या कह रहा है ताना स्वामी? शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो कि तत्काल अपनी दृष्टि इन दुनियादारी के प्रपंच से हटे और झटपट तुरंत क्या हो, इष्ट स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रहने का भाव प्रकट हो जाए। इस देह आदि संयोग राग आदि भाव से तुम बिल्कुल अलग हो जाओ। जल्दी से ऐसा कोई उपाय करो। ताना स्वामी इतनी जल्दी क्या है? अरे कहने लगे भगवान जी, काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे। क्योंकि पंचम काल है, या मन वचन काय की कर्मों की सफलता बहुत अधिक है, और यहाँ जीवों को अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं होती। इसलिए जीवात्मा ऐसा कोई यत्न करो, ऐसी कोई युक्ति लगाओ। कैसी युक्ति लगाए कि जिससे तत्काल तुरंत ही ऐसा कुछ उपाय हो जाए कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये सारे भाव विकार अलग है। ऐसे आत्मा को, स्वभाव को प्रिय जान के इसको ग्रहण करने का भाव आ जाए और राग आदि भाव से भिन्न होने की भावना आ जाए। ऐसा कोई यत्न करो, झटपट ऐसा कोई काम बनाओ। मानना कि नहीं मानना है? कौन सा उपाय एकदम? अरे तत्व का निर्णय करो। दृष्टि को उपाय कहिए जाए। भगवान की वाणी सुनो, अपनी दृष्टि निरंतर उस भीतराग तत्व पे रखो। संसार का लक्ष्य छोड़ो। अब बहुत है धन, बहुत है दौलत, बहुत है बच्चे, बहुत उनका सबका काम बहुत हो गया, दुनियादारी का सारी व्यवस्था बन गई, तुम्हारे बनाने से नहीं बनी। आकर्ता भोक्ता मानो भैया। अपनी दृष्टि जब उस ज्ञायक तत्व पे टिका के रखोगे तो वो उपाय होगा। और भैया यदि आत्म कल्याण की भावना ही नहीं होगी और संसार परिभ्रमण से छूटने का भाव ही नहीं होगा तो कभी वो उपाय होगा ही नहीं। और ताना शीघ्र कर लेना। अब गुरु महाराज घर के दो चार काम बचे, पहले वो निपटा ले, फिर कर ले। नहीं, झड़प तुरंत कर लेना। क्यों भैया? काम करने के पहले और तुम्हारी आयु चली गई और मान लो पंचम काल है, मान लो कोई तीव्र कर्म का उदय आ गया जिससे मन वचन काय की चपलता बढ़ गई और तुम आत्म अनुभव नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? मान अभी तो मन बुद्धि अच्छा है, मान लो माइग्रेन की समस्या हो जाए, कोई नस मिलाप हो जाए, यदि कोई साइलेंट अटैक आ जाए, कोमा हो जाए, और यदि तुम्हें फिर भगवान की वाणी का चिंतन भी ना कर पाओ और इस वस्तु स्वरूप को सुनो तो भी तुम्हें समझ में ना आए, निर्णय ना कर पाओ, यदि ऐसी कोई स्थिति पहुंच गए वर्तमान में और भेद ज्ञान करने से पहले पहुंच गए, ये और बाकी सब बात तो बात है। यदि ऐसी किसी स्थिति पहुंच गए तो भगवान जी फिर कौन बचाएगा? ये तो बताओ। इसलिए झड़प, देर नहीं करना। झाड़ू लगा दो कर्म कसायों में, पाप में, विषय में, संसार की रुचि में, सब में झाड़ू मारो। और क्या करो भैया? साफ सुथरा चित्त अपना चैतन्य चैत्यालय है, इस चैतन्य चैत्यालय में इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम क्या करो? इष्ट स्वभाव में रमण करने रूप ज्ञान में परिणाम प्रकट करो। अज्ञान में नहीं, राग में नहीं, ज्ञान में। कैसे ज्ञान में भैया? कितना ही संसार में रत हो जाओ, मेरे लिए एक बूंद भी हितकारी नहीं। जब भी सुख मिलेगा तो अपनी अंतर आत्मा के निकट आने के बाद ही। इतना स्वीकार कर सकते कि नहीं कर सकते? जीवन ज्योति पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? उसमें तो स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा कि जीव को जब तक अपनी अंतर आत्मा की, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति का मार्ग नहीं बनता,
जब तक उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि भगवान जी हित तो अपने अंतर आत्मा को स्वीकार करने में ही है, नहीं तो 84 लाख योनि भटकते हुए तो अनंत काल बीत गए। जब तक जीव को अपनी चेतना का जागरण नहीं होता तब तक वो कहाँ लगा रहता भैया, अपनी अज्ञान बुद्धि से पर में लगा रहता। कुछ भैया जब उसे बोध होता है कि वास्तव में मैं तो वो जीने वाला, जो जीता था, जो जीता है, जो जीता रहेगा, वो चैतन्य शक्ति में हूँ, जब ये बोध होता है उस समय से जीव का आत्महित होना प्रारंभ हो जाता है। और वो आत्महित वो सच्चा हित है, और जो लौकिक हित है वो तो कर्माधीन है। चेतना को जानते ही वो क्या करता है, लोभ लालच परिग्रह पाप इन भाव से हटता है और ज्ञान विज्ञान अंतर अनुभूति का जो रहस्य है उसे जान के क्या करता है, उस आत्म स्वभाव को अपनी स्मृति में अपने चिंतन में बरकरार रखता है। बस यही तो उसकी शक्ति है, यही तो उसकी शक्ति है। इस शक्ति से क्या होता है, अनंत कर्मों का आश्रय बंद विला जाता है और अंतर ज्ञान प्रवणता के परिणाम से क्या होता है, आंतर अनुभूति बढ़ती है। एक बात याद रखो, आत्मा का जो अनुभव बढ़ रहा है ना, जो स्वीकारता बढ़ रही है ना, वही मोक्ष है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही तुम्हारा कल्याण है, वही तुम्हारा निर्वाण है। जो अपने स्वभाव की स्वीकारता बढ़ रही है, जो आत्म स्वभाव की अंतर में बार बार स्वीकारता बढ़ रही है ना कि मैं वो चेतना ही हूँ, ये संयोग जो हो रहा है वो उससे भिन्न है, ये जो भेद ज्ञान है यही मोक्ष मार्ग है और कोई नया मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मा की ज्ञान की सीढ़ी चल रही है तो गुरुमा से क्या होगा, भय मिले सारा समय हम ज्ञान में रमण करेंगे तो क्या होगा, भय मिली। जितने भय है कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, अगले गांव में क्या होगा, रोग होगा तो क्या होगा, शोक होगा तो क्या होगा, अरे अजर अमर अविनाशी आत्मा को जानोगे तो भय मिले। संसार के जन्म मरण के सारे भय विलायमान हो जाएंगे और क्या होगा तारा स्वामी, इष्ट उत्पन्न झड़प तुरंत तत्काल क्या होगा, अपना इष्ट स्वभाव प्रकार हो जाएगा, इष्ट ज्ञान परिणाम क्या होगा, और अपने प्रिय ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान भाव में रमने के परिणाम प्रकार हो जाएंगे और तुम्हें बोध आएगा कि मेरा आत्मा तो ऐसा अनंत ज्ञान में परमात्मा ही है। तुम ऐसे अनंत ज्ञान में परमात्मा पद की अनुभूति से संपन्न हो जाओगे। तो जो तुम्हारे अंदर में चैतन्य अनुभूति छुपी हुई ना, चैतन्य ज्ञायक की अनुभूति छुपी हुई ना, वो चैतन्य ज्ञायक की अनुभूति तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि ये ज्ञायक पदार्थ ही मेरा है और दुनिया का जितना झमेला है ये तो आज है और कल नहीं। इतना सच्चा विश्वास हो जाएगा, इतना सच्चा श्रद्धान हो जाएगा कि मेरे अंतर में विद्यमान मेरी आत्मसत्ता ही शाश्वत है, सत्य है, इष्ट है, वो स्वानुभूति में आ जाएगा और ये विश्वास हो जाएगा कि जिस संसार के झमेले में जीवन निकल गया वो असत्य है। बस ऐसा विश्वास हुआ तो अनंत काल का संसार बंधन टूटा। याद रखना, सम्यक श्रद्धा हुई, एक बार अंतर अनुभूति सामने आई, उसके बाद अनंत संसार टूट जाएगा। चारों गतियों में गमनागमन की सीमा बन जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा संसार में रहे तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन, और इतना तो रह रही नहीं है। जहाँ तत्व स्वीकार हुआ और पंचम काल में हुआ तो 2, 4, 5 भाव, ज्यादा ज्यादा 7, 8 भाव, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। सुन रहा है कि नहीं, 7 से आगे नहीं जाओगे, 6, 7 भाव में ऊपर चले जाओगे। कहाँ, ऊर्ध्व लोक में। हाँ, एक अंता कोड़ी में चले जाएंगे, एक अंता कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी से कुछ, वो तो मोहिनी कर्म की स्थिति है। हाँ। मोहिनी कर्म की स्थिति जब एक अंता कोड़ी से कुछ कम रहती है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि यदि पंचम काल में तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त करा और तुम दृढ़ श्रद्धा नहीं रहे, तुम्हारे श्रद्धा में दोष नहीं लगे, दोष नहीं मतलब 25 मल दोषों का तुमने परिहार कर दिया, यदि तुम यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर गए और तुम्हारी श्रद्धा अचल रही तो भगवान जी 5-6 भाव में मुक्ति हो जाएगी। क्या है, कुछ नहीं। यहाँ थोड़ी सी साधना करने का बहुत फल मिलेगा, यहाँ थोड़े से संयम का बहुत फल मिलेगा, यहाँ थोड़े से अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अनंत रिद्धि मिलेंगी। तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत से जब अपना ज़्यादा काम बनने वाला है तो पूरी साधना यही करो ना।
जब थोड़ी मेहनत में जब यहाँ ज़्यादा काम की सिद्धि होने वाली है तो पूरा बल यहीं लगाओ ना, कल की टेंशन काय को ले रहा। यहाँ एक दाना डालोगे यहाँ सौ उगेंगे। यहाँ इतना क्या बोलते हैं, इतना दुर्लभ है यहाँ धर्म। यहाँ की विषमता देखो, ऐसा क्यों, यहाँ की वर्तमान पंचम काल की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, यहाँ धर्म इतना दुर्लभ है कि इस निकृष्ट पंचम काल में यदि कोई जीव धर्म का अनुकरण कर ले इन विषमताओं के बीच में, तो वो कोई बिरला भव्य जीव ही हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा करने से अधिक लाभ है, थोड़ा करने से, लेकिन अधिक करने से थोड़ा लाभ। लेकिन इतनी रुचि तो लग जाए भैया यार, थोड़ा सा प्रसाद भी अनंत की ओर ले जाएगा। बस अनायतन मिथ्यादेव अदेव कुदेव 25 मल दोषों से दूर रहना और तत्व की सच्ची श्रद्धा रख के अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए अपने स्वभाव की स्वीकारता करना, तो भय विला जाएंगे और आत्म स्वभाव की रमणता से अंतर में जय का मच जाएंगे। बताना स्वामी कह रहे हैं आखिरी बात, भय विले, भय ईष्ट विले। देखो भैया, भय विला जाएंगे और जो भय ईष्ट विले मतलब जो भय से प्रियता थी ना, मतलब भय से प्रियता कैसे थी पता? सब तो बात थी, मन नहीं कर सब भय ईष्ट विलय का क्या अर्थ है ये बताओ। क्या कोई भय से प्रेम करता है? मैं मना करता है वो खत्म हो जाएगा, देखो दो बात लिखी उन्होंने, भय विलय तो 7 प्रकार के भय विला जाएंगे, ठीक। अब ईष्ट भय विलय क्या होता है, भय ईष्ट विलय क्या होता है? अपन इष्ट मानती थी पहले, अभी वो मिला जाएगा। सीधी बात है, संसार में जितने भी भयभीत करने वाले पदार्थ है ना, 5 इंद्रियों के विषय है ना, इनको इष्ट मानते थे तो भयभीत रहते थे अपन, और जहाँ इनसे इष्टता खत्म होगी वहाँ सारा भय अपने आप ही मिला। अरे ये भयभीत करने वाला संसार का राग है, ये याद रखो आप। मन में खत्म हो जाएगा, मन 5 इंद्रियों के विषयों को इष्ट मानता है और भयभीत रहता है। छूट तो नहीं जाएंगे, डर तो नहीं लगता, पुत्र परिवार तो नहीं छूट जाएगा, धन दौलत तो नहीं छूट जाएगी। मरने से हर आदमी क्यों डरता है? मरने से इसलिए डरता है, पुत्र छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, हम मर गए मतलब हमारा अस्तित्व खत्म। अस्तित्व खत्म मानता, अस्तित्व ये नहीं मानता कि हमने जितने भाव करे उसको भुगतने नरक में तो जाना पड़ेगा। चिंता काहे कर रहा है, स्थावर गति में तो जाना पड़ेगा, 2 इंद्रिय पर्याय में तो जाना पड़ेगा। ये नहीं देखता, ये सोचता है कि अब हमारी जीवन लीला कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए जीवात्मा अपने इष्ट स्वभाव को प्रकट करोगे तो 7 भय विला जाएंगे, भय की इष्टता विला जाएगी, मन भय विचार खत्म हो जाएगा और भय उत्पन्न विलय परिणाम, और जो नाना प्रकार के भय के परिणाम उत्पन्न होते हैं वो भय भी विला जाएगा। अतः सीधी बात का है तो दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, तीनों भयों का नाश हो जाएगा और आत्मा का निर्भय अभेद अविनाशी स्वभाव प्रकट हो जाएगा। एक बार चख के देख लो, यदि अच्छी ना लगे छोड़ देना। एक बार इस इष्ट आत्मा को, इस प्रिय आत्मा को चख के देख लो, इसकी अनुभूति करके देख लो, इसका आनंद लेके देख लो, और फिर अच्छी ना लगे तो छोड़ देना। और फिर तुम छोड़ दोगे ना तो भी इसकी गारंटी ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एक बार तो इसे ग्रहण कर लेता है फिर वो इससे उल्टा भी चले, बिल्कुल उल्टा भी चले तो फिर उसका सम्यक छूटने वाला नहीं, मतलब सम्यक छूट भी जाएगा तो उसका मोक्ष का मार्ग छूटने वाला नहीं, कहीं ना कहीं वो श्रद्धा तो पड़ी रहेगी और अर्थ पुद्गल परावर्तन के अंदर ना लौट के आएगी। और भैया पंचम काल में पाओगे तो फिर तो निर्वाण की प्राप्ति ही जल्दी होगी। क्या करना है? तो टाइम हो गया, क्या करना है जल्दी बताओ, आखिरी। हाँ गढ़ करने सेठ जी के लिए और
पंडित जी भाई बुला रहे तारण स्वामी आत्मा में तो कहने लगे एक और आपको आत्मा की महिमा ही ऐसी है भैया, अपन ऐसी आत्मा की महिमा को जाने, ऐसी आत्मा की महिमा को समझे और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् जन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। उनके आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण कर मिला